नए JF-17 ब्लॉक 3 ने टेक्नोलॉजी में अमेरिका F-16 को मात दे दी। रूसी और फ्रांसीसी तैयारे भी बेकार हो गए। पाकिस्तान के मायानाज लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद तरीन वर्जन ब्लॉक 3 को पाक फ़ज़ाइया के हवाले करने की तैयारी आखिरी मरहले में है, जो इस साल के आखिर तक पाक फ़ज़ाइया के इस्तेमाल में होंगे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जो अब पाक फ़ज़ाइया के पास होंगे, जिन्होंने अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, F/A-18 और F-15 जबकि रूस के तैयारों फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ दिया है। JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी बदौलत ये आवाज़ के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा रफ्तार माख 2000 से प्रवास कर सकता है। इसमें ख़ास किस्म के कम वज़न लेकिन मजबूत मादे इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक तरफ से इसका मजमूई वज़न ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, जबकि दूसरी जानिब इसे दुश्मन रडार की नज़रों से बचाने में मदद भी देते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 इसे जदीद तरीन रडार से भी लेस हैं, जिसे जाम करना दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शिकार है, जो तैयारे के अतराफ़ से बेहतर वाकफियत के अलावा तैयारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत में मदद करता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद ज़मीनी अहदाफ का बेहतर निशाना लेने के लिए खुसूसी आला भी इजाफी तौर पर नस्ब किया गया है, जबकि इसे ज़मीनी या फ़ज़ाई अहदाफ को इनसे खारिज होने वाली गर्मी की बुनियाद पर शनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निज़ाम से भी मुमकिन तौर पर लैस किया गया है। ब्लॉक 2 वर्जन की तरह JF-17 ब्लॉक 3 में भी दौरान परवाज़ इंजन भरवाने की सहूलत होगी, जिसके बायस ये 2500 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बना सकता है। ये फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले दूसरे मिसाइलों के अलावा नज़र की हद से दूर तक मार करने वाले मिसाइल से भी लैस है। जी पाकिस्तान के बड़े फ़ौज के लिए बनाए गए बाबर क्रूज़ मिसाइल में तरमीम के बाद इसे राद क्रूज़ मिसाइल की शक्ल दी गई है, जो रवायती या गैर रवायती असले से लैस करके JF-17 ब्लॉक 3 में नस्ब किया जा सकेगा और जिसके बायस सैकड़ों किलोमीटर दूर ज़मीनी अहदाफ को ठीक निशाने पर निशाना बनाया जा सकेगा। JF-17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद के अलावा सिंगल सीट की भी गुंजाइश है। अंदाज़ा ये भी है कि अब तक इस पर काम मुकम्मल हो चुका है। मुतवक्किल तौर पर इन लड़ाका तैयारों को पाक फ़ज़ाइया के सुपुर्द करने का सिलसिला अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगा। इन तमाम खूबियों के साथ साथ ये बहुत कम खर्च लड़ाका तैयारे भी हैं। वो इस तरह के JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की फ़ी तैयारा लागत $25 मिलियन थी। ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन फ़ी तैयारा लागत आई, जबकि ब्लॉक 3 के बारे में अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी पैदावारी यूनिट की मुमकिन लागत $32 मिलियन होगी। अगर इस लागत का मवाजना पुरानी किस्म के F-16 तैयारों से किया जाए तो मालूम होगा कि इनकी असल कीमत $20 मिलियन फ़ी तैयारा के लगभग है, लेकिन ये पाकिस्तान को $34 मिलियन फ़ी तैयारे के हिसाब से फ़रोख्त किया गया है। कुछ माह पहले अमेरिका से ऐसे पुराने किस्म के मज़ीद F-16 तैयारों की ख़रीदारी का मामला भी इसीलिए खटाई में पड़ गया था, क्योंकि अब की बार अमेरिका ने पाकिस्तान से इनके फ़ी तैयारों की कीमत $87 मिलियन से भी कुछ ज़्यादा तलब कर ली थी, जो F-16 की पिछली कीमत से भी 2.5 गुना ज़्यादा थी। कुछ माह पहले भारत ने फ्रांस से 36 अदद राइफ़ल लड़ाका तैयारे ख़रीदने का मुआहदा किया, जिसके तहत राइफ़ल की फ़ी तैयारा कीमत तकरीबन $242 मिलियन तय की गई, जबकि इस मुआहदे की मजमूई लागत $8 अरब 70 करोड़ है। इन तमाम अदद शुमार से साफ ज़ाहिर है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी खसूसियात और सलाहियतों के एतबार से दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के हम पल्ला होने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कम खर्च भी है। इन सब से बढ़कर बात यह भी है कि JF-17 थंडर की बदौलत पाकिस्तान ने मकामी तौर पर अस्करी तैयारा साजी में खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तानी इंजीनियरों का मिसाली और इंतहाई काबिल फ़ख्र का नामा है, जिसके लिए पाक फ़ज़ाइया के दिफाई मनसूबा साज और पाकिस्तान एरोनाटिकल कम्प्लेक्स PIC के इंजीनियर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक PAC में JF-17 थंडर के इससे भी ज़्यादा जदीद वर्जन ब्लॉक 4 पर इब्तदाई काम शुरू हो गया है। अगरचे इस बारे में तफसीलात दस्तियाब नहीं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अपने ब्लॉक 4 के साथ JF-17 भी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में शामिल हो जाएगा।